Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं 8th ऑफ मई से लेकर के 14th ऑफ मई तक क्या रहने वाली है आपके लिए एनर्जीज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. हम कर रहे हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स आपके लिए रीडिंग. शुरुआत करेंगे टॉरस आपसे. सो वर्गोज एंड कैप्रिकॉन्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. चलिए टॉरस, कैसे रहने वाला है आपके लिए एंटायर वीक. साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है. ओके, हमें मिल रहा है पास्ट लाइफ, लेटिंग गो, कंट्रोल, इनर वॉइस एंड इनोसेंस का कार्ड. टॉरस, कुछ ऐसा चल रहा है इस वीक आपकी लाइफ में, जैसे मैं कहूँगी कि कार्मिक किसी साइकिल को आप फेस कर रहे हैं. ये हमें ऑल ओवर एनर्जीज में आ रहा है. किसी कार्मिक साइकिल को आप फेस कर रहे हैं. हो सकता है कि आप अपने मन से, अपने माइंड से और अपनी फिजिकल हेल्थ से थोड़े से स्ट्रेस में हैं, थोड़े से परेशानी में हैं, कुछ प्रॉब्लम में हैं. लेकिन आपकी लाइफ में इस वीक जो भी हो रहा है ये एक कर्मा है आपका, ठीक है. साथ ही बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ अब आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है. देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, तो वो चीज़ को भी आपको लेट गो करना है. तो क्या है आपकी लाइफ में, कुछ बैड मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो सकते हैं. ये सारी नेगेटिव एनर्जीज ना आपको जकड़ करके रख रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं. साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी मेहनत कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, अपने आप को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, काम को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रख करके मेहनत करते रहिए. जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना, सागर बनता है. लेकिन सागर तो नहीं बन सकता टेक्निकली, लेकिन मेहनत एडुकेट करेंगे. आज आपको शायद उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इनकमिंग फ्यूचर ज़रूर दिखेगा. कंट्रोल का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपका माइंड थोड़ा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ में यहाँ पर है. बहुत सारी बातों में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा. कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं गिव अप कर दूँ, कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नेगेटिव है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. इम्बैलेंस्ड इमोशंस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ऐसे सारे हैवी इमोशंस आएंगे. और क्यों? बिकॉज कुछ कार्मिक आपका साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा नेगेटिव, मैं कहूँगी, आपके ऊपर हैवी इमोशंस रहने वाले हैं. लेकिन वो सिर्फ आपका मन है, आपका वहम है और कुछ नहीं है. और आपके मन में जो अपना, हम कहते हैं हमारा कॉन्शियस है, वो आपको ये इंडिकेट करता रहेगा, आपको बताता रहेगा, टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा कि ये सारे विचार हैं, इनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, इनको जस्ट निकाल के बाहर फेंक दीजिए. अब इनके बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, ये सारी फालतू की चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है. तो पॉजिटिव क्या है? आपका मन है. लेकिन जो यहाँ पर दो चीज़ है, एक है हमारा जो पॉजिटिव मन है, वो है इतना छोटा सा, और एक है हमारा जो नेगेटिव मन है, वो है इतना बड़ा. तो आपको क्या करना है कि पॉजिटिविटी को ज़्यादा बढ़ाना है, नेगेटिविटी को श्रिंक करना है, छोटा करना है. जितना हेल्दी, पॉजिटिव, अच्छा आप सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करते रहेंगे. खुद भी खुश रहेंगे और साथ ही साथ सारी चीज़ों में भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे, खुश समझ पाएंगे अपने आप को. तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही अच्छा इनोसेंस का कार्ड मिल रहा है. जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको गाइडेंस साथ में मिलता रहेगा. जो आपका हार्ट है, आपका जो कॉन्शियस है, आपका ये बताता रहेगा कि आपको करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या जो भी उलझने हैं, आपको वो एक गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा. लेकिन आपका माइंड क्लियर होना चाहिए. अगर आपका माइंड फालतू की चीज़ों में उलझा हुआ रहेगा तो फिर आप इस चीज़ को, इस ब्लेसिंग को नहीं समझ पाएंगे.
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप किसी बुज़ुर्ग से या किसी आपसे उम्र में किसी बड़े व्यक्ति से मदद ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके तजुर्बे को आप यूज़ कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, उनकी हेल्प से अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी प्यारी भोली एनर्जीज़ के अंदर आप मुझे ऑपरेट करते हुए इस वीक दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए ये वीक। ओनली एंड ओनली अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं तो, वरना आप इस कर्म के चक्र में फंस करके क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में आ जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हेल्दी रखना है। मेडिटेशन डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। पानी अच्छा पीने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मन को अपने शांत रखें, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने मन को शांत रखें, बाकी सब हो जाएगा। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। आज की रीडिंग में है ना, ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आई डोंट नो व्हाई। ओके, रीडिंग में हमें लव लाइफ में दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं इंडिविजुअली नहीं बता रही हूँ। रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल, पेन, प्रॉब्लम्स, तकलीफ दिख रही है मुझे ये वीक आपके लिए। अगर देखिए, एक व्यक्ति की एनर्जीज ऐसी हैं जो बेचारा हर छोटी बड़ी चीज़ को, प्यार को, बहुत ज़्यादा मोहब्बत को, केयर को, लव को अपने कलेजे से लगा करके बैठा है। ठीक है, दूसरा एक व्यक्ति है जो अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही लाइफ में बिजी है। तो एक तरीके का इम्बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एंगेज्ड है, दूसरा व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। सॉफ्ट एनर्जीज़, प्यारी एनर्जीज़ रिलेशनशिप को मौका देना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। ऐसी हर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए। और ये रीज़न है कि इनबैलेंस्ड है रिलेशनशिप ये वीक में, इस वजह से जस्टिस मांग रहे हैं आप, बिकॉज मुझे आप लग रहे हैं ज़्यादा, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और आपके पार्टनर मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी लाइफ में वो दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आप सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कब आएंगे, कब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, कब मुलाकात होगी, कब सेटल होगी सारी बातें XYZ, कब आप अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, मेमोरीज़ बनाएंगे एक दूसरे के साथ में, कंफर्टेबल और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। तो इंतज़ार यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अपने ही किसी दुनिया में बिजी हैं। तो एक तरीके से ये हार्ट ब्रेकिंग है कि उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके ऊपर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, अगर आप लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यही सोचें कि इस रिलेशनशिप में रहें नहीं रहे। तो एक तरीके से डिसीजन लेने का भी कुछ लोग सोच सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वेट तो कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले रिलेशनशिप के अंदर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते वर्गोस, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। 8 ऑफ मई से लेकर के 14 ऑफ मई तक क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। हमें मिल रहा है आउटसाइडर, साथ ही मिल रहा है चेंज, वी हैव द रिबेल, पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है वर्गोस कि आप अपनी लाइफ में एक जगह पर आकर के अब रुक गए हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कुछ निराश हो रहे हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
टेंशन में हैं, अपसेट एनर्जीज़ के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, मन से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिल से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आप हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक और जगह, एक और पड़ाव पर जाना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन सारी प्रॉब्लम्सों का सॉल्यूशंस कैसे लेकर आएँ। ठीक है, आपकी लाइफ में ये वीक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, लाइफ की परिस्थितियाँ आपकी बदलने वाली हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या विचार हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको थोड़ा सुनने की, सोचने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे शोर में आपको अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है या अपनी मन की आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या कोई और बात भी हो सकती है, या लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस ना हो, या कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस ना हो ये सोच करके कि अभी आपकी उम्र की क्या है, आपके पास में क्या नॉलेज है, क्या मैच्योरिटी है, क्या आप समझ पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे। तो एक तरीके का लोगों ने आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, या तो फिर आपने खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, होगा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इमोशंस के अंदर आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या करने की ज़रूरत है, रिबेल छोड़ दीजिए ये सारे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को, हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आंसर्स राउंड, हम कुछ गेम शो नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अपने मन का सुनना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन। साथ ही हमें कंट्रोल का कार्ड मिल रहा है, यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, या हो सकता है कोई व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों की बातें आपके मन के अंदर घर कर गई हैं और आप ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ठीक तरीके से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे लोगों का प्रेशर है आपके ऊपर। ये सारी चीज़ों को हटा करके ये कमिंग वीक में अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश कीजिए। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या करना है, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर मंथन करेंगे, सारे सवालों के जवाब खुद ही पालेंगे। ठीक है, मेहनत डेफिनेटली आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि ये इजी रहेगा आपके लिए, बिल्कुल भी इजी नहीं है। हमें पार्टिसिपेशन का कार्ड मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा, कहीं ना कहीं आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप एक चीज़ के साथ में फाइट कर रहे हैं, और इजीली कभी भी फाइट इजी नहीं होती है। हमें कुछ पाना है, हमें मेहनत करनी है, हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने होंगे, तो बहुत कुछ है यहाँ पर आपके वीक में डेफिनेटली, इसीलिए तो चेंज आ रहा है, और ये सब कुछ करेंगे तभी बदलाव आएंगे। तो दोनों चीज़ एक साथ में है। ओके, माइंड अगर आपका हावी हो रहा है, आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो उनसे दूर जाना है। पॉजिटिव आपको जितना रहेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। साथ ही मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को बीपी का इश्यू हो सकता है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर आप ऐसी कोई जगह पर हैं अपना ध्यान रखें। हेल्थ को लेकर के यहाँ पर कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्सेसिव हेडेक, माइग्रेन हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, साथ ही मुझे लग रहा है कि लोअर बॉडी चक्रास में एंड आपके पाँव में लेकर के, आपके स्पाइन से लेकर के आपकी अपर बॉडी, इन शॉर्ट आपको फुल ध्यान रखना है अपना इस वीक। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, अगर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी का, डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पर आपके लिए। वर्ल्ड का कार्ड भी कह रहा है
अगर पेरेंट्स का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सोच से बढ़ सकते हैं, एक्शन से बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के ये वीक। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रह सकती है। अगर आप आप कहीं ना कहीं मुझे उदास दिख रहे हैं, आई डोंट नो क्यों उदास हैं आप, लेकिन उदास हैं या तो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। शायद आप दोनों अलग अलग जगह पर हैं या आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव अच्छा सोच रहे हैं। आपको लेकर के कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली एक्शंस भी ले रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव थॉट या आपकी नेगेटिव जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कहीं वो आकर के सिचुएशंस को और चीज़ों को ख़राब ना कर दें। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको एंड आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते कैप्रिकॉन्स। चलिए देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाला है ये वीक। 8 मई से लेकर के 14 मई तक क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मकर राशि, जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये वीक। साथ ही ऑल ओवर गाइडेंस क्या है हमें मिल रहा है। गाइडेंस का ही कार्ड आया है, हीलिंग, abundance, past lives, and we have going with the flow. Okay, Capricorns, कुछ हेवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, अपसेट हैं। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है इस वीक। अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या किसी बीमारी का शिकार हैं तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, पानी एंड अच्छा खाना, अच्छी डाइट आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी बात को लेकर के, स्पेशली उनके लिए बात कर रही हूँ जो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिले रखते हैं चीज़ें, या उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, दोनों हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। अगर आपको किसी की हेल्प की, अगर आपको डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, अनदेखा ना करें। हेल्थ आपकी आगे के समय में हो सकता है कि किसी दिक्कत या परेशानी का आप सामना करें, तो बेटर है कि आप अपना चेकअप वगैरह जो भी आप कराना चाहें करा लें। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि घर पे ही ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बर्डन, स्ट्रेस के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवरलोडेड हैं, तो ये वीक आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने साथ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा प्यारा टाइम स्पेंड करें। नेगेटिव एनर्जीज़, बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सारी चीज़ों से आप छुटकारा लें। अगर आपको किसी की कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, फैमिली से, फ्रेंड्स से या अपने वेल विशर्स से, उनसे गाइडेंस लें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। बिकॉज हमें तीनों कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मदद ले सकते हैं। कुछ आपके कार्मिक जो साइकिल हैं, कुछ ऐसे डेप्थ्स हैं आपके कार्मिक, कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये वीक थोड़ा हेवी एनर्जीज़, मन उदास रहेगा, बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, रोने का ज़्यादा मन करेगा, बहुत फिज़िकली अच्छा नहीं लगेगा, मेंटली अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिल नहीं कर रहा है, कहीं बाहर जाने का नहीं, किसी से बात करने का नहीं, बस पड़े हैं तो है रूम में, खा रहे हैं तो खा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं।
इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। अबंडेंस एंड हमें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, आपके पास तो टेंशन ही नहीं है, आप तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन सिर्फ आप जानते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है और क्या है। तो ऐसे भी हमारे पास में यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। मैं ये कहूँगी कि बस ये वीक शांति से निकाल लें, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। बाकी लोगों से, बाकी नेगेटिविटी से, कौन क्या क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो सारी चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएं। धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली क्या गाइडेंस लेना है आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हेल्थ का गाइडेंस लेना है तो नागा ना करें, तुरंत ही जा करके डॉक्टर से चेकअप करवाएं। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। रिलेशनशिप के अंदर भी आपको देखिए कुछ फायर दिख रहा है मुझे, किसी तरीके का एग्रेशन मुझे दिख रहा है। अगर बात हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है, डिस्टेंस में अगर हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। इमेच्योरिटी लेवल आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कब बात करें, किस तरीके से बात करें या क्या आगे बात करें, रिलेशनशिप के अंदर नेक्स्ट लेवल पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सन के लिए भी ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं, स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं। ये वीक आपके लिए थोड़ा बैलेंस लेकर आना होगा आपको, खुद को अपने अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उतने अटेम्प्ट्स नहीं लगा रहा है या मेहनत नहीं कर रहा है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि सी सॉ की तरह हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, तो एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा भारी, वो तराजू जैसे हम कहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा इस वक्त आप अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट होंगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये वीक थोड़ा फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं, या अगर इंटरेक्शन हुआ तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में अच्छा रहे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ी लड़ाई हो जाए या किसी तरीके की बहसबाजी हो जाए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।